हाँ भाई देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पार के डाउट्स बेटा B5। A rope is used to lower vertically a block of mass m at a distance x at a constant downward acceleration g by 2. The work done by the rope on the block is. बेटा डिस्टेंस x से किए है लोअर, और एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड है वो g/2 है। और जब एक्सेलरेशन नीचे को होती तो टेंशन क्या होती है, mg- है, और जब ऊपर को होता क्या होती है, mg+ है। याद आ गई? तो mg- g/2 टेंशन हो गई mg/2 ऊपर को, है ना, टेंशन हो गई mg/2 ऊपर को, और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो x किया नीचे को, तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, -tx। क्या हो जाएगा, -mg/2x। कौन सा ऑप्शन 3? अरे कह दो, आ गया समझ में यार? नहीं समझ में आया या फिर से बताऊं? तेजस्वी आ गया समझ में? नेक्स्ट बेटा, अगर a एक्सेलरेशन से अगर ब्लॉक ना नीचे जा रहा है दोस्त, तो mg ऊपर को लग रहा है, t इधर को, तो mg - t बराबर ma लिखोगे ना यार। तो t क्या आ जाएगा, mg- है। और वैसे भी आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर a से नीचे जाए तो mg इफेक्टिव टेंशन हो जाएगी, g - a हो जाएगी। और अगर a से ऊपर को जाएगा तो क्या हो जाएगी, mg+ है, t - mg बराबर ma कर देंगे। अब वर्क डन क्या हो रहा है बेटा, ये a दे रखा है g/2, तो टेंशन हो गई mg/2। अब टेंशन mg/2 और डिस्टेंस x नीचे चला, तो बेटा वर्क डन क्या देगा, -tx। दोस्त कह दो, समझ में आ गया यार? तुमको भूख लगी है, समझ में आ गया? तुमको भी ये दिख रहा होगा M मास के पकौड़े मिल जाएं काश। चलिए आइए देखिए, C4. इसको पकौड़े पसंद नहीं है। हाँ चलिए आइए देखिए। A heavy stone is thrown from a cliff of height h with a speed v. The stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown. अरे भाई किस डायरेक्शन फेंको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, बेटा जब ये यहाँ पहुंचेगा, हाफ m(u²) बेटा काइनेटिक एनर्जी थी, mgh नीचे आने में ग्रेविटी ने वर्क किया, हाफ m(v²) हो गई। तो बेटा यहाँ पर बेटा स्पीड इस पर डिपेंडेंट ही नहीं किस एंगल पे फेंका यार, बकवास बात कर रहे हैं यार। C4 हो गया। अगला D6. करो। ना ना बता के आओ ना यार। When हाँ। a body of mass m is suspended from a spiral spring of natural length L, the spring gets stretched through a distance h. The potential energy of the stretched spring is. कौन है? अरे यार जैसे मर्जी फेंक लो, हाफ m(u²) ग्रेविटी ने वर्क करना है। ओ सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी, h नीचे आएगा तो ग्रेविटी ने mgh वर्क किया, बराबर हाफ mv²। कैसे भी फेंको, v तो वही आएगा ना, एंगल पे डिपेंडेंट ही नहीं होगा। कैसी बात करता है मैन यार। अब कह रहे हैं एक स्प्रिंग से लटकाया है एक ब्लॉक को, उसकी नेचुरल लेंथ L थी, वो h से स्ट्रेच हो गया, शायद यही कह रखे ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, हाफ के h² कह लो। और अगर वो h से स्ट्रेच हो गया तो kh ऊपर को फोर्स होगा और mg नीचे को, इक्विलिब्रियम में तो kh बराबर mg हो जाएगा, तो kh को mg पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, mgh/2। ऊपर वालों की छुट्टी कर दी आज, कल पेपर है तो आज तो जल्दी छुट्टी चलेगा ना, क्या पढ़ा है? mgh/2। अरे बोलो आ गया यार, आगे नेक्स्ट D7। काइनेटिक एनर्जी a² है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। अभी तो बताया था क्वेश्चन थोड़ी देर पहले यार, फिर पूछ लो यार ये मेरे से। काइनेटिक एनर्जी a² है, हाफ m(v²) के बराबर करो। अब एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल फोर्स का तो मतलब है नहीं, तो बेटा यहां से d/dt करने हैं। d/dt कैसे करेंगे बेटा, d/dv करो पहले। क्या लिख रहे हैं भाई, d/dv ऑफ हाफ mv² इंटू dv/dt। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। और a² का d/ds इंटू ds/dt, d/ds है ना, ये a² का कर रहे हैं, और इंटू ds/dt। ds/dt क्या हो जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह लो, क्योंकि 1D मोशन है। तो ये क्या बन जाएगा, mv, क्योंकि 2v आएगा तो 2 कट जाएगा, तो mva dv/dt एक्सेलरेशन, a² का 2as ds/dt v, 2as और ds/dt v को काट दो, ma हो गया फोर्स आ गया 2as, खत्म।
एफ डॉट डी एस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, हाँ अच्छा, हाँ सही कह रहे हो यार। ये कह रहे हैं एफ डॉट डी एस, जो अब क्योंकि 1D मोशन है तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में, एफ डी एस बराबर डी के, तो एफ हो जाएगा डी एस बाई डी के, डी के बाई डी एस। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया मेथड है यार, कमाल कर दिया यार आपने यार, बहुत ही बढ़िया बात बताई यार। सर इसको पावर से भी तो सोच सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से टू पावर, वेलोसिटी को नीचे ले आएंगे, उसको s और t करें, dt कट जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एफ इंटू वी हो गई पावर, और पावर हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी के बाई डी टी, और फिर वी डी टी को ले आए, वी और डी टी शादी करके डी एस बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा एफ आ जाएगा डी के बाई डी एस। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। पर बेटा ये भी वही बात थी ना यार, दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। रिजल्ट वही आएगा। हाँ चलिए आइए देखिए, आइए शादाब आइए। हाँ प्यारे बच्चों, हेलो देखो मेरी बात सुनो, हेलो तन्नू पुत्र बेटा सब ठीक ठाक है? 8 पढ़ो ना, पढ़ो। If a spring extends by x on loading, then the energy stored by the spring is हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, के एक्स को टेंशन कह दो, है ना, के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर बाई 2 के। ये क्या पूछने वाली बात है यार, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला यार, नॉनसेंस। नेक्स्ट D10 पढ़ो। the amount of work done in stretching a spring from a stretched length of 10 centimeter to a stretched length of 20 centimeter. अरे 10 से 20 सेंटीमीटर में स्ट्रेच कर रहे हैं, वर्क डन क्या होगा, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। पर वहां ये नहीं पूछा है, वहां पर पूछा क्या ये वर्क, तुम्हारी सोच इतनी मिलती है, इससे क्या हम क्या इन्फरेंस क्या निकालें। बहुत खास दोस्त है। चलिए आइए देखिए, दोस्ती में प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं। चलिए आइए देखिए, हाँ चलिए, अच्छा हेलो हेलो, ये वसीम तुमको जो ज्यादा मजा आ रहा है तुमको हम यहां लटका देंगे, तुम पढ़ते पढ़ते हो नहीं तुम। वसीम कह रहा मेरा भी दोस्त है। हाँ चलिए आइए देखिए, तो 10 से 20 में, अच्छा 10 से 20 स्ट्रेच करने में वर्क ज्यादा लगेगा 20 से 30 में? भाई 10 से 20 में बेटा फोर्स कम होगा, 20-30 में ज्यादा। अच्छा 0 से 10 में ज्यादा लगेगा 10 से 20 में? तो सबसे ज्यादा वर्क बेटा कब लगेगा, 20 से 30 में, उससे कम 10 से 20 में, उससे कम 0 से 10 में। क्या इससे कम क्वेश्चन हो जाएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount of work done in pumping water out of a cubical vessel of अरे भाई क्यूबिकल वेसल है 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का वेसल है, तो बेटा वॉल्यूम क्या होती है, ओ मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है 10 की पावर 3, 1000 हो गई डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बेटा वॉल्यूम तो 1 ही है, तो बेटा यही मास हो गया mgh। सेंटर ऑफ मास हाफ पे होगा, बस हाफ ऊपर लेके आना है, mgh, बस इतना वर्क हो गया। कितना हो गया 5000। नेक्स्ट। E8. A body of mass and kg initially at rest attains a velocity of v meter per second in time t under the action of a constant force F. The power supplied to the mass is. अरे पावर सप्लाइड नहीं है, ये एवरेज पावर सप्लाइड है बेटा। कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है तो पावर की तो बात नहीं कर सकते, पावर तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। ये मास है रेस्ट पे, है ना, ये मास है रेस्ट पे, ये मास है रेस्ट पे। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मास है रेस्ट पे, है ना, हमने फोर्स लगाया तो इसके पास वेलोसिटी गेन करेगा हल्के हल्के, v इक्वल टू यू प्लस एटी। फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v इक्वल टू यू प्लस एटी से क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी, v प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा, v तो at आ जाएगा ना यार, तो पावर क्या आ जाएगी fv, तो f at। तो टाइम के साथ साथ पावर क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, पावर क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन अगर मान लो मास इनफाइनाइट हुआ, अगर मास
तो फिर क्या होगा, फिर तो ये चलेगा ही नहीं, फिर हमेशा पावर सप्लाइड क्या रहेगी, जीरो रहेगी, फिर हमेशा पावर सप्लाइड क्या रहेगी। तो उस केस में पावर सप्लाइड का क्वेश्चन पूछ सकते, लेकिन यहाँ तो बेटा चलने वाला है, यहाँ तो ये चलने वाला है। जब चलने वाला है तो बेटा वहाँ पर क्या वेलोसिटी वो लगातार बेटा बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, तो पावर लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एवरेज पावर की बात करें, किसकी बात करेंगे। अब बेटा एवरेज पावर क्या आएगी बेटा, इनिशियल पावर क्या है एफ इंटू जीरो, बाद में क्या आ जाएगी एफ ए टी, तो एवरेज क्या आ जाएगी बेटा हाफ। अरे वेलोसिटी भाई एफ तो कांस्टेंट है ना, जो अब इसकी एवरेज वैल्यू लेनी, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी वही तो होगी, और जीरो से वी हो रही है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आती है v/2। अरे बोल दो आ गया यार, सिखाया ना प्रदीप सर ने बचपन में, याद करो वो दिन, आज से 3-4 महीने पहले हम लोग पढ़ते थे 1D मोशन, याद है बातें। चलिए नेक्स्ट F4 The potential energy for a force field F vector is given by u x, y is equal to sin x plus y. अरे भाई ये देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स बताना है। फोर्स क्या होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, एफ एक्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल वाई एफ वाई। तो बेटा फोर्स क्या आ जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस वाई, ये क्या आ गया एफ एक्स, और यही एफ वाई भी आएगा यार, कह दो आ गया यार आई कैप, और कॉस एक्स प्लस वाई जे कैप। ओ आई एम सॉरी, मैं वो माइनस लगाना भूल गया, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स एफ एक्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल वाई एफ वाई। डेल यू बाई डेल एक्स करूंगा तो साइन का कॉस होगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करना, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स एफ एक्स। अब 0 और पाई बाय 4, तो ये क्या देगा -1/√2 -1/√2, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा 1/√2 इंटू √2। अरे यार √a² प्लस b² होता ना यार, अब जब दोनों बराबर है तो a√2 हो जाएगा ना, a का a√2। अरे हाँ ना बोलो यार, 1/√2 इंटू √2 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 3 पढ़ो। A rigid body of mass m is moving in a circle of radius r with a constant speed v. The force on the body is mv²/r and is directed towards the center. What is the work done by this force in moving the body? अरे भाई परपेंडिकुलर फोर्स है वेलोसिटी के, तो बेटा वर्क डन कितना होगा बेटा, 1 चक्कर में, 2 चक्कर में, 5 चक्कर में 0। नेक्स्ट फोर्स अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो वर्क डन 0। नेक्स्ट 15 13 भी तो पूछा था किसी ने। 13 वाले में क्या कह रहे हैं बेटा, ये देखो ये ना एक पुल्ली है, क्या है बेटा पुल्ली, एक तरफ एक मास लटका दिया, उससे हमने यहां पर से हमने फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतनी टेंशन जनरेट होगी, साफ सीधी सी बात है। और कह रहे हैं 1 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी हो गई 20, 1 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई निष्ठा 20। अब वो वर्क किसने किया होगा, जो फोर्स लगा रहे हैं, या ग्रेविटी ने भी किया होगा, ग्रेविटी ने भी किया होगा और इसने भी किया हो, तो T इंटू एक्स और वो माइनस mg इंटू एक्स। ये जो टोटल वर्क है 20 है, रोप का वर्क ब्लॉक पे 20 नहीं है, आदमी का वर्क 20 नहीं, जो आदमी ने किया है, आदमी ने जो किया है प्लस जो ग्रेविटी ने किया है वो मिला के 20 है यार, कह दो आगे यार। तो टेंशन जो होगी एफ होगी, बस ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में एफटी ग्राफ गिवन है, क्या गिवन है एफटी ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब बेटा पूछा क्या गया, वर्क डन बताना है कितना होगा 3 सेकंड में। ये देखो ये 2 सेकंड तक तो 30 फोर्स लग रहा था। ये एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है बेटा, एफटी ग्राफ के नीचे का इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये तो 60 आ गया एरिया, और ये वाला एरिया कितना आ रहा है 10, तो बेटा -10, तो 50 हो गया इंपल्स, और इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो यही हो गया मोमेंटम। p²/2m हो गई काइनेटिक एनर्जी। मास जितना दिया पुट कर लो यार, कितना मास दिया 10, तो 2500/10 250, 250/2 125 जूल, कितना हो जाएगा। नेक्स्ट 15 के बाद 25, हाँ Particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal section. 25 के बाद Yes, sir. कौन सा पढ़ रहे हो, 25. हाँ 25। 13 बता दिया गधे गधेड़े, 13 बता दिया, ये वाला था 13, फोर्स एफ लगाया है, समझ में आ गया। अब बेटा इसके बाद बेटा यहां पर कह रहे हैं 25 में बेटा 1 मीटर से ½ मीटर पे आ रहे हैं, तो बेटा कितनी दूर जाके गिरेगा बेटा, ये 1 मीटर है और ये ½ मीटर, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी mg, h नीचे है तो √2gh यार, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो √2g10 हो गया, और h क्या है ½, तो √10 ये आ गई वेलोसिटी। और बेटा यहाँ ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा उसमें, बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, हाँ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g क्या होता था बेटा,
बेटा ड्रॉप वाले, अच्छा वो घबरा जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो घबराओ नहीं। मेरे को लग रहा था कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू तो जीरो हो गया ना, तो टी क्या देगा अंडर रूट 2s बाय, और बेटा जो ये वाली कंडीशन है और जो ऐसे फेंका, दोनों केस में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो, इसलिए दोनों केस में टाइम क्या लगेगा, बराबर लगेगा, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जिससे उसने नीचे का डिस्टेंस तय करना है। अरे हाँ ना बोलो यार, तो अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट, तो देखो बेटा वेलोसिटी हो गई अंडर रूट 10 और टाइम कितना लगेगा अंडर रूट 2h बाई जी, h कितना दे रखा है हाफ बाई जी, जी तो 10 आ गया तो कट गया, और ये 2 और हाफ भी कट गया। अच्छी आंसर क्या आ गया 1, कितना आ गया 1 मीटर। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन 36 पढ़ो। Potential energy of a particle varies with x according to the relation ux x square minus 4x. The point x equals to 2 is a point of कौन सा क्वेश्चन है 36, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बेटा कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर को खुलेगा, एक रूट 0 का और एक रूट 4 होगा। अरे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स माइनस 4, तो दो जगह 0 आ रहा है, तो बेटा 2 क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आंखों से देखो यार। नेक्स्ट 37 वाले में कह रहे हैं fx है 4xy और fy है 2x स्क्वायर। fx अगर है 4xy और fy है, fy क्या बेटा बताना जरा, 2x स्क्वायर। अब बेटा देखो, अब u क्या होगा, देखो बेटा हम लोग हैं नीट के बच्चे, कौन से बच्चे हैं, तो नीट के हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, है ना बेटा। ये माइनस डेल यू बाई डेल एक्स है या माइनस डेल यू बाई डेल वाई है। अगर आपका मन है इसको पूरे तरीके से करने का तो वो बिल्कुल गलत सोच है। आप पोटेंशियल एनर्जी मत निकालिए, इंटीग्रेशन में मत जाइए, क्योंकि बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन तो फिर भी आपको आता है, लेकिन इंटीग्रेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, पार्शियल वार्शियल वाला सोचना, है ना। तो बेटा इसलिए बेस्ट तरीका क्या होगा, ये सोचो किस ऑप्शन से आ रहा है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स से 4xy आना चाहिए। देखो किससे आ रहा है, पहले वाले से देखो, हाँ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस एक और लाई 4xy, बिल्कुल सही है। लेकिन तो ये तो दूसरे से भी आ रहा है, लेकिन तीसरे से नहीं आ रहा है, तो पहले और दूसरे से आ रहा है। अब कांस्टेंट डेफिनेटली मैं 0 कह सकता हूं क्या, ना, इज कह रखा है, इज। तो मेरे को अगर कांस्टेंट नहीं पता है, कांस्टेंट अगर होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं माइनस 2x स्क्वायर वाई वाला लूं तो भी ये मिल रहा है, तो भी ये मिल रहा है, लेकिन अगर प्लस कांस्टेंट हो तो भी ये मिल रहा है, तो भी ये मिल रहा है, ये ज्यादा सही है। कांस्टेंट मेरे को पता ही नहीं है, कांस्टेंट मैं बता ही नहीं सकता हूं, यहां पे कांस्टेंट मैं बता नहीं सकता हूं बेटा। एक ऑप्शन ये वाला था जो मैच कर रहा था और एक ये वाला कर रहा था। बेटा मैंने माइनस डेल यू बाई डेल एक्स किया, डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा बेटा 4xy, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस 4xy, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स से 4xy आएगा, दोनों से आ रहा है। लेकिन सही ये वाले बोलूंगा, क्योंकि बेटा कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव इसमें भी 0 आ रहा है, पर अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी 0 आ रहा है। तो कांस्टेंट मेरे को लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि कुछ कांस्टेंट है या नहीं। तो अगर वो कांस्टेंट 0 हो तो वो 0 सही, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूं कि वो कांस्टेंट 0 ही होगा, ये गलत बात हो जाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, ठीक है। हालांकि माइनर सी बात थी। और कोई क्वेश्चन हो गया, चलिए थैंक यू बच्चा लोग। हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, हाँ 27 बताना है, वेरी गुड, यूर गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ो 27। A stone projected vertically up with a velocity u reaches a maximum height h when it is at a height of 3h by 4 from the ground. The ratio of kinetic energy and potential energy at this point is considering potential energy. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, यहां पर बेटा काइनेटिक एनर्जी बेटा k है और टोटल एनर्जी जो है बेटा वो यहां पर काइनेटिक है। क्या है बेटा, अब जब ये यहां पर पहुंचेगा, अभी बेटा h ऊपर जाना था, यहां से h/4 जाना, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर k/4 बची होगी अभी, और k से अगर h ऊपर जाता है, अभी 3h/4 ऊपर आ गए तो h/4 और ऊपर जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची होगी, k/4 बची होगी। नहीं है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh करोगे ना यार, अगर जाना अब h/4 है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 बची होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसी बची होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गई। अब टोटल सम तो कांस्टेंट रहेगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगी इस केस में। क्यों कंजर्व होगी, क्योंकि खाली खाली क्या लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी 3k/4। अब रेशियो लेना है काइनेटिक और पोटेंशियल का, ले लो
कह दो आगे यार, रेणु बाला पुत्र, रेणु बाला पुत्र इज अ गुड पुत्र, हो गया। हाँ E8 फिर से एक बार बहुत ही शानदार ये E8 पूछना चाहते हैं। बेटा देखो पावर जो है ना बेटा वो वेरी कर रही है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो बेटा फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो v इक्वल टू यू प्लस AT से वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, पर फोर्स कांस्टेंट है, तो बेटा पावर जो है वो तो लगातार वेरी कर रही है। तो एवरेज पावर की बात करेंगे। एवरेज पावर बेटा एवरेज फोर्स तो F ही है। एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, इनिशियल 0 थी फाइनल v होगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी v/2। एवरेज वैल्यू ऑफ f इंटू वी का मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ f इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि f तो कांस्टेंट है। आ गया समझ में? पक्का कि मैं और तरीके से बताऊं? आ गया समझ में? वैसे हाफ mv² मान लो काइनेटिक एनर्जी हो गई बाय टी, यही हो गई एवरेज पावर। अब v² को क्या बोलोगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी तो 2as, s/t क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, 2 कट गया, ma हो गया फोर्स, तो फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या है v/2। अब सही लग रहा है? जैसे आपको अच्छा लगे क्या तो समझ में आ गया यार। हालांकि ऐसी बातें ना सोचनी तब ज़्यादा आसान हो जाती जब हम AC चैप्टर पढ़ लेते, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कई सारी बातें करनी पड़ती हैं। एक क्वांटिटी x होगी, एक क्वांटिटी y होगी, एवरेज वैल्यू लेनी होगी, और कभी ये कांस्टेंट होगी कभी ये कांस्टेंट होगी, है ना। तो वहाँ पर क्या करना होता है, वहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ों का करना पड़ता है, ये क्वांटिटी है ये क्वांटिटी, एवरेज वैल्यू लेनी है, तो ये कांस्टेंट है तो खाली एवरेज वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है x प्लस y दे देते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी, तो इसकी एवरेज वैल्यू प्लस इसकी एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू पूरी फंक्शन की एवरेज वैल्यू। मान लो ये कोई क्वांटिटी है z, तो z की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, x की एवरेज वैल्यू प्लस y की एवरेज वैल्यू। क्या तो आ गया समझ में? इसको मोमेंटम से नहीं सोच सकते क्या? हाँ? सर mv लिख के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, mv लिख दिया, एक v बाहर निकाल देंगे, mv/t से आ गया, mv/t से आ गया फोर्स, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। और फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर। हाँ सर, f डॉट v होता है सर पावर, हाँ बाई 2 तो बचा ही है, तो सर वो fv बन हुआ। कैसे कहना चाह रहे हो बेटा, mv चेंज इन मोमेंटम आया बाय टाइम, ये हो गया फोर्स, ये सर, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर। और 2 नीचे तो था ही, काइनेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक। अब ये आ गया, अब इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। नहीं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पावर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पावर होगा। तो उसको लिख दिया। अच्छा आप कह रहे हो अच्छा ये कह रहे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, और dk/dt, ओके ओके, ये कह रहे हैं dk/dt लिखो, वो क्या आ जाएगा mv इंटू a, और ma हो गया फोर्स, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर, और फिर एवरेज पावर क्या आ जाएगी बेटा, क्योंकि वेलोसिटी f तो कांस्टेंट है तो v/2। बेटा बड़ी मुश्किल से नाक पकड़ी आपने। दूसरी तरह और एक और तरीके से सोच सकते हैं ना सर, वो mv है, mv लिखा, v हटा दिया, और वो t नीचे आ रहा है ना सर, मोमेंटम आ जाएगा वो। अच्छा एवरेज पावर के लिए कह रहे हो, अच्छा यू आर अ गुड बॉय। नहीं नहीं ये अच्छी बात कह रहे हैं, इसकी बात ध्यान सुनो, अच्छी बात कह रहे हैं यार। ये कह रहे हैं टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, यही तो एवरेज पावर होगी। तो हाफ mv²/t, और वो कह रहे हैं mv इंटू वी कह दो बाय टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये तो हो गया फोर्स fv/2। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब अलग अलग तरीके हो गए सोचने के, पर समझ में आ गई बात। हालांकि कोई खास बड़ी बात नहीं यार, कह दो आ गया यार, बिल्कुल लल्लू बात थी यार। f इंटू वी की एवरेज वैल्यू v/2, यार मेरे को क्यों परेशान कर रखा है यार। ऐसे सोचो और ऐसे सोचो। हाँ हो गया, थैंक यू।